रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत ब्रेक कर रही होती है, तभी यहाँ पर मन्नत के पास विक्रांत आ रहा होता है। इससे आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम धैर्य और मन्नत को बात करते हुए देखते हैं। मन्नत बोल रही होती है कि धैर्य जी देखो, बर्फ़ है ना वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि जो गोले हैं ना वो बच्चे ही तो खाने वाले हैं और हम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बर्फ़ है ना वो गोपाल जी के यहाँ से ही आएगी, आप जाकर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं बाकी की तैयारियां देख रही हूँ। धैर्य बोलता है कि यस मैम। मन्नत गुड्डी के पास जाती है, गुड्डी को बताती है कि बर्फ़ है ना गोपाल जी के यहाँ से ही आएगी। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर गुड्डी बोल रही होती है अरे अरे। तभी धैर्य बोलता है कि गुड्डी जी देखो, बच्चों की सेहत का सवाल है, बच्चे गोले खाएंगे ना, और मन्नत जी बच्चों की सेहत के लिए जो फैसला कर चुकी है वो अपने फैसले से नहीं बदलेगी। एक बार जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, वो मेरी भी नहीं सुनेगी। तेरी बोलता है कि मुझे वेस्ट गोपाल जी के यहाँ जाना है, ऑर्डर देना है। इधर गुड्डी अपने हस्बैंड से बात करती है, वो बोलती है कि उनको क्या लग रहा है, वो ऑर्डर देंगी और मैं मान लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पैसे बचाने के बारे में ही तो सोच रही थी ना। मैं मन्नत की जी हुजूरी बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसके बाद गुड्डी लोगों को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि बताओ कहाँ साइन करना है। गुड्डी इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है और बोलती है कि जाओ तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। गुड्डी का हस्बैंड गुड्डी को समझाता है कि तुमने ये क्या कर दिया, धैर्य और मन्नत को पता चल जाएगा ना तो वो लोग हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। इधर हम इन दोनों आदमियों को देखते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि तुम जाकर यहाँ पर बर्फ लेकर आ जाओ। दूसरा वाला बोल रहा होता है कि सर वहाँ पर है ना पानी का पाइप है ना वो खराब हो गया है और शायद हो सकता है कि नाले का पानी उसमें मिल गया होगा। बच्चों की सेहत का सवाल है, बच्चों को कुछ हो जाएगा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो दूसरे वाला आदमी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुझे मैंने जितना बोला है तो बस उतना काम कर, जाकर बर्फ ले आ। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि धैर्य है ना वो डीसीपी है, अगर कुछ होगा ना तो धैर्य अपने आप संभालेगा। तभी उन लोगों के पास दो आदमी आते हैं जो कि विक्रांत के होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि दुआस किचन कहाँ पर है। उन लोगों को दुआस किचन का पता चल जाता है। वो दुआस किचन के पास आते हैं, तभी यहाँ पर वो लोग दुआ को देख लेते हैं। वो अपने फ़ोन में दुआ की फ़ोटो को देखते हैं। इसके बाद वो जल्दी से कुमार के पास कॉल करते हैं, कुमार को बता देते हैं कि हमें जो बच्ची है ना वो मिल गई है। विक्रांत को पता चलता है कि दुआ मिल गई है। विक्रांत बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, उन लोगों को बोलो कि फ़ोटो भेजे। इधर हम मन्नत को देखते हैं, मन्नत दुआ के पास आती है। दुआ को बोलती है कि मैं जब भी देखती हूँ ना तो तुम लोग है ना फ़ोन पर लगे रहते हो, ये फ़ोन किसका है। तभी यहाँ पर बंटी आ जाता है, वो बोलता है कि ये फ़ोन मेरा है। इधर हम देखते हैं विक्रांत के आदमी दुआ की पिक्चर क्लिक करते हैं और उसके बाद वो कुमार के पास वो पिक्चर भेज देते हैं। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, उसको वो पिक्चर मिल जाती है तो वो दुआ को देख लेता है। विक्रांत कुमार को बोलता है कि तुम उन लोगों को बोल दो कि वो लोग है ना इस बच्ची पर नज़र रखें, वो बच्ची यहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए। कुमार बोलता है कि ठीक है सर। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, गाने गा रही होती है। तभी उसके पास मल्लाह और विशाखा आ जाती है। विशाखा बोलती है कि मल्लाह तुम्हारी मोम है ना, इसको क्या हो गया है, जहाँ पर इसे खुश होना चाहिए वहाँ पर तो ये सीरियस हो जाती है, और जहाँ पर सीरियस होने की ज़रूरत होती है तब ये खुश हो जाती है। अभी देखो गाने गा रही है, खुश हो रही है। मला बोलती है कि हाँ मॉम, विशा आंटी है ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम लोगों को यशिका पर नज़र रखनी थी, लेकिन यशिका तो विक्रांत के साथ इंदौर चली गई। आपने विक्रांत को क्यों नहीं बोला कि हम लोगों को भी वो इंदौर ले चले, आप इंसिस्ट करती ना तो विक्रांत मना नहीं कर पाता। विशाखा बोलती है कि हाँ यही तो बात है ना। विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या तुम्हें विक्रांत को समझाना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था कि हमें लेकर चले, लेकिन तुम मानो या ना मानो, लेकिन ऐश्वर्या तुमने बहुत बड़ी है ना बेवकूफ़ी करती है। और अब इसको देखो, अब ये सच कर रही है, गाने गा रही है, इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। मला बोलती है कि मॉम ये सब कुछ क्या है। ऐश्वर्या बोलती है क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और बेवकूफ़ी है ना वो तुम दोनों करती हो, मैं नहीं। ऐश्वर्या बताती है कि देखो हमारे यहाँ रहने पर ही हमारा फ़ायदा होगा। मला बोलती है लेकिन कैसे। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम दोनों कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो। देखो यशिका यहाँ पर नहीं है ना, तो उसकी गैर हाजिरी में उसकी कुंडली निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो जब यहाँ नहीं होगी ना तो तुम दोनों का काम आसान हो जाएगा। यशिका को ऐसा लग रहा है कि वो विक्रांत को हमसे दूर ले जाकर उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम है ना यशिका की सारी कुंडली निकाल लेंगे, पता लगा लेंगे कि आखिरकार ये लड़की है कौन और क्या चाहती है। उड़ने दो ना यशिका को जितना उड़ना है, क्या पता ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान हो। मल्ला विशाखा दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि वो लड़की है ना यशिका, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, वो यूवी का इस्तेमाल करके विक्रांत के करीब आने की कोशिश कर रही है, और वो यूवी का इस्तेमाल इसलिए कर पा रही है मल्ला, क्योंकि तुम्हारा है ना उस यूवी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इससे पहले कि वो लड़की हमारे लिए खतरा बन जाए, हमें कुछ न कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि उस लड़की की गर्दन है ना वो हमारी मुट्ठी में हो। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक मन्नत से छुटकारा पाया है, अब हमें ये दूसरी आफत नहीं चाहिए। मला बोलती है कि हाँ मोम। विशाखा भी बोलती है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो।
मलिका, विशाखा, ऐश्वर्या तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत सारी तैयारियां कर रही होती है, हर चीज़ को चेक करती है। तेरी वहाँ पर आता है। मन्नत बोलती है कि सब ठीक है ना। तेरी बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। वैसे मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप है ना इस वर्ल्ड की बेस्ट सेफ हैं। दूर से ही है ना इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि ये इवेंट है ना इंदौर का बेस्ट इवेंट होगा। मन्नत बोलती है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ कि ये बेस्ट इवेंट ही हो। कल जो कुछ भी हुआ ना उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। दुआ के लिए वो डर लग रहा है। मैं दुआ को जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ले जाना चाहती हूँ। हम लोगों को मिस्टर जिंदल को कोई भी कंप्लेन करने का मौका ही नहीं देना है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। तेरी बोलता है कि सब कुछ परफेक्ट है, बस एक चीज़ की कमी है। मन्नत बोलती है कि क्या। तेरी बोलता है कि आपकी परफेक्ट स्माइल की कमी है। मन्नत स्माइल करती है। तेरी बोलता है कि मुस्कुराने से है ना हमारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती है और काम है ना आसान हो जाता है। बाबा जी ने आज तक हमारा कोई काम रोका है क्या? नहीं ना। तो आगे भी हमारे काम जल्दी से ही हो जाएंगे। आप बस मुस्कुराओ और खुश रहो। तेरी बोलता है कि मना जी वैसे मैं आपके चेहरे पर वो वाली स्माइल नहीं ला पाया है, इसीलिए मैंने किसी स्पेशल इंसान को बुलाया है। आप मिलना चाहेंगी? मन्नत बोलती है कि किसको बुलाया है। तेरे बोलता है कि अभी रुको, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मंगल आती है। मन्नत मंगल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मंगल को गले लगा लेती है और बोलती है कि मंगल दीदी आप कैसे हो? मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मंगल बताती है कि मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तुम कैसी हो? मन्नत बताती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आई? मंगल बताती है कि मैं किसी काम से आई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल भी लेती हूँ। मंगल बोलती है कि मुझे पता चला है तुम्हें है ना बहुत बड़े इवेंट के लिए केटरिंग का ऑर्डर मिला है, उसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आई थी। मन्नत बोलती है कि थैंक यू। मन्नत बोलती है कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये मेरे लिए, दुआ के लिए, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है हमारा जीवन बदलने की। मंगल बोलती है कि हाँ मुझे मिसेस सिन्हा ने सब बता दिया। मंगल बोलती है कि और मन्नत तुम वैसे बहुत अच्छी हो तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तेरी बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही बात बोलता हूँ। तेरी बोलता है कि आप लोग बातें कीजिए, मैं बाकी की चीज़ें चेक कर लेता हूँ। इधर मंगल बोलती है कि चलो इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। मंगल गाजर का हलवा बना कर लेकर आती है। मन्नत हलवा खाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हलवे की बहुत तारीफ़ करती है। मंगल बोलती है कि तुम्हें पसंद आया? मन्नत बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है। मंगल बोलती है कि मुझे धैर्य ने बताया है कि तुम सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर चलती हूँ, ताकि तुम्हारे चेहरे पर है ना ऐसे ही मीठी सी स्माइल आ जाए। मन्नत बोलती है कि आप आ गई हो ना, मेरे लिए तो यही काफ़ी था, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मंगल बोलती है कि तुम अपनी दुआ के लिए जो कुछ कर रही हो ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन तुम अपनी दुआ के लिए बहुत कुछ कर रही हो। माना तुम तो हमेशा पक्के इरादों वाली ही हो, और वैसे भी हमेशा तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। तुम तो हमेशा से ही ऐसी हो। मेरे सामने तो जब मुसीबत आई ना तब मुझे पता चला कि क्या होता है, और वैसे भी तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और तुम तो वैसे भी अपने लिए लड़ना जानती हो, तो देखना सब कुछ अच्छा होगा। तुम क्यों घबरा रही हो? देखो मन्नत, ऐसे कहते हैं ना कि जो इंसान की मर्ज़ी से होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जो भगवान की मर्ज़ी से होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो भगवान जी ने जो भी सोचा होगा ना तुम्हारी और दुआ के लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तुम बस माता रानी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मन्नत मंगल को गले लगा लेती है। मन्नत बोलती है कि थैंक यू दीदी। मंगल बोल रही होती है कि मन्नत तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो मेरी हमेशा एक बात याद रखना, तुम अपने हौसले को कभी भी टूटने मत देना। एक औरत भले ही हार सकती है, लेकिन एक माँ है ना वो कभी नहीं हार सकती। मन्नत, मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक ही बात सीखी है और वही मैं तुम्हें बताऊंगी। हमें है ना ज़िंदगी कभी भी हालात से सामना करने की हिम्मत नहीं देती, हमें खुद से ही वो हिम्मत जुटानी पड़ती है। हम जब एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल हमारे सामने आ जाती है। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारा साथ देती है, और वो है हमारा परिवार। मेरे साथ भी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सभी लोग थे, तभी तो मैं वो प्रतियोगिता जीत पाई। और वैसे ही तुम मत घबराओ, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मन्नत, तुम अपने चेहरे से ये उदासी हटाओ और एक प्यारी सी स्माइल ले आओ। मन्नत स्माइल कर रही होती है, तभी यहाँ पर धैर्य आता है। वो बोलता है कि हाँ मैं भी कभी से यही बोल रहा हूँ कि आप बस स्माइल करो, सब कुछ अच्छा होगा। धैर्य मंगल को बोल रहा होता है कि थैंक यू, आप यहाँ पर आई मेरे बोलने पर, और आपने मन्नत जी को इतना हौसला दिया और इनके चेहरे पर आप स्माइल लेकर आ गई। थैंक यू सो मच। मंगल बोलती है कि धैर्य चलो मुझे स्टेशन तक छोड़ कर आ जाओ, वरना है ना तुम्हें ये हलवा है ना चखने को भी नहीं मिलेगा। और मन्नत तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मंगल मन्नत को गले लगा लेती है और उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। धैर्य बोलता है कि चलो इसी बात पर हम एक फ़ोटो खींच लेते हैं। धैर्य, मन्नत और मंगल तीनों एक साथ पिक्चर क्लिक करते हैं। मंगल बोलती है कि ये फ़ोटो मुझे भी भेज देना, मैं भी अपने बच्चों को दिखाऊंगी। मन्नत बोलती है कि मंगल दीदी आप ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना।
आगे हम देखते हैं सब लोग लोहरी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। इवेंट की भी सारी तैयारियां हो जाती है, सभी बहुत खुश होते हैं। तेरी सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है। मन्नत बोलती है कि पापा यहाँ होते ना तो कितना अच्छा होता। तेरी बोलता है कि हाँ, जब बड़े हमारे साथ होते हैं ना तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। मन्नत बोलती है लेकिन पापा ने मन्नत मांगी है, अब मन्नत तो पूरी करनी होगी ना। तेरी और मन्नत बात कर रहे होते हैं। मन्नत बोलती है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि है ना हमारे जो पड़ोसी है ना वो पापा की एब्सेंस में हमारी दुआ का इतना अच्छे से ख्याल रखेंगे। मान रही हूँ पड़ोसी हैं लेकिन कितने अच्छे हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर सिन्हा एंड मिसेस सिन्हा भी आ जाते हैं। मिसेस सिन्हा धैर्य और मन्नत को बोलती है कि मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ, आप दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ की है। तभी यहाँ पर मिस्टर जिंदल भी आ जाते हैं। यहाँ पर मिसेस सिन्हा बताती है कि देखिए मन्नत जी, मिस्टर जिंदल भी यहाँ पर आ गए हैं। मिस्टर जिंदल बोल रहे होते हैं कि यहाँ की सजावट सच में बहुत अच्छी है। मिसेस सिन्हा मिस्टर जिंदल और मन्नत को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर जिंदल बोलते हैं कि हमने है ना आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है मिसेस सिन्हा से। मन्नत बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप है ना दुआस किचन के खाने को खाकर आप पछताएंगे नहीं, बल्कि आप फ़ैन हो जाएंगे। मिस्टर सिन्हा बोल रहे होते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मन्नत है ना ये बहुत ही अच्छी शेफ़ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। आगे हम देखते हैं सभी लोग लोहरी की पूजा के लिए आ जाते हैं। मन्नत बोलती है कि बच्चों यहाँ पर आग होगी ना तो आग से तुम लोग दूर रहना। इधर मिसेस सिन्हा बोल रही होती है कि मैं सोच रही हूँ कि आज है ना आप हमारी होस्ट हो तो आप आगे आओ और आज है ना लोहरी आप ही जलाना। तभी हम देखते हैं गुड्डी आके आती है तो मिसेस सिन्हा मन्नत को बोलती है कि मन्नत आगे आओ ना। मन्नत बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आज की लोहरी की शुरुआत है ना आपको और मिस्टर जिंदल को करनी चाहिए क्योंकि आप लोग हमारे गेस्ट हो ना। मिसेस सिन्हा बोलती है कि नहीं, मैं बोल रही हूँ ना शुरुआत तुम ही करोगी। इसके बाद मन्नत उनके पास चली जाती है और वहाँ पर लोहरी की शुरुआत कर देती है। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू को पुराने दिन याद आते हैं। मन्नत बाबा जी से प्रे करती है कि बाबा जी आप अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखना। यहाँ पर हम बच्चों को देखते हैं। बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा है। सब बच्चे बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। इधर मन्नत को याद आता है कि मन्नत विक्रांत से मिली थी। मन्नत विक्रांत को बोल रही थी कि जब मैं है ना हमारे चोल पर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखती थी ना तो मैं यही बोलती थी कि है ना इसमें ज़रूर कोई हीरो जा रहा होगा, लेकिन अब हीरोइन है ना वो खुद हेलीकॉप्टर से जा रही है। सारे बच्चे हेलीकॉप्टर को ही देख रहे होते हैं। इधर दुआ अपनी नानी से बात करने लग जाती है। वो बोलती है कि नानी माँ आप कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हो क्या? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको एक दिन हेलीकॉप्टर में उड़ा कर लेकर जाऊंगी। नीतू को बार बार विक्रांत की याद आ रही होती है। नीतू अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। वो बोल रही होती है कि विक्रांत विक्रांत। दुआ बोलती है कि नानी आप क्या बोल रहे हो? दुआ को समझ नहीं आता कि नीतू विक्रांत का नाम ले रही है। सभी लोग लोहरी की पूजा कर रहे होते हैं। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू बोल रही होती है कि विक्रांत अपनी मोम के पास वापस आ जा, अपनी मोम के पास आ जा। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत इंदौर पहुंच जाता है। यशिका और यूवी ये दोनों भी साथ में ही होते हैं। यशिका सोच रही होती है कि जो काम मुझसे मुंबई में नहीं हो पाया ना वो यहाँ इंदौर में होगा। वहाँ पर तो मलिका और विशाखी की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर आज मैं विक्रांत को प्रपोज करूंगी और विक्रांत से हाँ बुलवा कर मानूंगी। यशिका यूवी को बोलती है कि यूवी तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? यूवी बोलता है कि हाँ मुझे तो याद है, लेकिन आपको भी याद है ना कि आपको क्या करना है? टॉयज़। यशिका बोलती है कि हाँ मुझे सब याद है। यशिका बोल रही होती है कि ये लड़का है ना बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। इधर हम कुमार को देखते हैं। कुमार विक्रांत के पास आता है, बताता है कि मिस्टर सिन्हा का कॉल आया है। मिस्टर सिन्हा विक्रांत को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप इंदौर में हैं। विक्रांत बताता है कि हाँ मैं एक बच्ची को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, दावत सेब कंपटीशन के लिए। मिस्टर सिन्हा बोल रहे होते हैं कि चलो अच्छी बात है, तो फिर हमने यहाँ पर एक इवेंट रखा है, आप उस इवेंट में आ जाइए। यहाँ पर दुबई से मेरे खास दोस्त भी आए हुए हैं, आप यहाँ आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिस्टर सिन्हा बोल रहे होते हैं कि आएंगे ना मिस्टर विक्रांत आप यहाँ पर? विक्रांत बोल रहा होता है कि सर वो। तभी इधर कुमार के पास मैसेज आता है। कुमार के पास मैसेज आता है कि दुआ है ना वो सिन्हास के लोहरी फंक्शन के अंदर ही है। कुमार ये मैसेज विक्रांत को दिखा देता है। विक्रांत बोलता है कि हाँ मैं वहाँ जरूर आऊँगा। विक्रांत बोलता है कि कुमार चलो जल्दी चलते हैं। आगे हम देखते हैं लोहरी का फंक्शन चल रहा होता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम दुआ को देखते हैं। दुआ कुछ लोगों के पास जाती है, उनको बोलती है कि आंटी लोहरी क्यों मनाई जाती है? वो बोल रही होती है कि आपको लोहरी की कहानी सुनी है? दुआ बोलती है कि हाँ। औरत बोलती है कि चलो यहाँ पर बैठ जाओ, आप सभी लोगों को हम लोहरी की कहानी सुनाएंगे। इसके बाद वो बाकी लोगों को भी अपने पास बुला लेती है। इधर मैंने दुआ के पास आती है और बोलती है कि चलो दुआ परिक्रमा कर लेते हैं। दुआ बोलती है कि मम्मा अभी नहीं, अभी मुझे स्टोरी सुननी है, हम पूजा बाद में कर लेंगे। इधर हम देखते हैं एक बच्चा गिर जाता है। उसकी माँ उस बच्चे को संभाल रही होती है। मैंने तो उसी बच्चे को और उस माँ को देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि ऐसे ही फिक्र नीतू माँ को होती थी विक्रांत की, लेकिन विक्रांत ने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया और विक्रांत की वजह से ही आज नीतू माँ की ये हालत है और वो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप से ही रिश्ता तोड़ दिया।
इधर हम देखते हैं लोरी की कहानी शुरू हो जाती है। वहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोरी की कहानी है ना गाने के थ्रू सुनेंगे। सभी लोग गाना भी गा रहे होते हैं, डांस भी करते हैं, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मन्नत भी दुआ के साथ होती है। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू को ऐसा लगता है कि विक्रांत यहीं कहीं आसपास है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत भी उसी इवेंट में पहुंच जाता है। नीतू अपने मन में बार बार विक्रांत का नाम ले रही होती है। नीतू इधर उधर देख रही होती है, तभी वो अपने सामने विक्रांत को देखती है। नीतू जैसे ही विक्रांत को देखती है तो नीतू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नीतू विक्रांत को देखती है, बोल रही होती है कि मेरा पुत्र विक्रांत। वो विक्रांत की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है। नीतू विक्रांत को ही देख रही होती है। वो व्हीलचेयर से खड़े होने की कोशिश करती है। वो बहुत कोशिश करती है तो वो व्हीलचेयर से खड़ी भी हो जाती है। नीतू धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो परिक्रमा कर रही होती है। मन्नत प्रे कर रही होती है कि बाबा जी 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ उन सबको पीछे छोड़कर मैंने इस परिवार के साथ अपनी एक नई दुनिया बनाई है। धैर्य जी, पापा, नीतू माँ और दुआ यही लोग मेरा सब कुछ है। मुझे पता नहीं बाबा जी आपने दुआ को विक्रांत से क्यों मिलाया, लेकिन अब मैं बस यही चाहती हूँ, आपसे यही दुआ मांग रही हूँ कि आप है ना कभी भी हमारा उनसे सामना मत करवाना। विक्रांत वहीं पास में होता है। यहाँ पर विक्रांत मन्नत को नहीं देख पाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत भी यहीं पर आ जाता है। विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं। इधर मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है तो यहीं पर विक्रांत भी प्रे कर रहा होता है कि बाबा जी मुझे है ना इस दुख से, इस दर्द से आज़ाद कर दो। प्लीज़ कोई चमत्कार कर दो। मैं इस दुख के सहारे और नहीं जीना चाहता। आप ऐसा चमत्कार करो कि मैं जैसे ही आँख खोलूँ ना तो मैं अपने सामने नई दुनिया को देखूँ। इधर हम देखते हैं जैसे ही विक्रांत अपनी आंखों को खोलता है तो विक्रांत अपने सामने मन्नत को देखता है। वो मन्नत को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद इधर हम देखते हैं मन्नत को धक्का लग जाता है। वो लोरी की आग में गिरने वाली होती है, लेकिन विक्रांत मन्नत को बचा लेता है। यहीं पर मन्नत और विक्रांत का फिर से आमना सामना हो जाता है। इधर मन्नत तो बाबा जी से प्रे करती है कि उसका कभी भी विक्रांत से आमना सामना ना हो, लेकिन हम देखते हैं मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू जैसे ही वहाँ विक्रांत को देखती है तो वो व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है और विक्रांत को ढूंढना शुरू कर देती है। नीतू 7 सालों बाद खुद से चल पाती है, मूवमेंट कर पाती है। ये देखकर धैर्य भी हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं दुआ खुश होती है कि उसकी नानी है ना वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन हम देखेंगे विक्रांत जैसे ही धैर्य, दुआ इन लोगों के सामने आता है तो विक्रांत को सब पता चलता है। इधर हम देखते हैं दुआ बोल रही होती है कि विक्रांत सलूजा सर, आप मेरे मम्मा पापा को जेल नहीं भिजवा सकते। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपने मम्मा पापा के साथ ही रहूँगी, आप प्लीज़ हमसे दूर रहो। यहाँ पर विक्रांत को पता चलता है कि दुआ है ना वो किसी और की नहीं, मन्नत की ही बेटी है। लेकिन विक्रांत को सारा सच पता नहीं होता क्योंकि 7 साल पहले उससे वो सच छुपाया गया था। विशाखा ने उसे वो सच पता लगने ही नहीं दिया। इधर हम देखते हैं मन्नत तो सोचती है कि विक्रांत को सब पता है, विक्रांत दुआ को मुझसे छीन लेगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।